हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग टॉपिक को। स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर हमारा आता है स्ट्रिंग, जिसके अंदर 4 और टाइप आते हैं, तो हम उन्हें वन बाय वन वीडियो में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाएंगे। तो स्ट्रिंग डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल है एक, उसका हम आज यूज करेंगे। मतलब अपने कोडिंग में हम एक और हेडर फाइल को इंक्लूड किया करेंगे आज से, जब भी हम स्ट्रिंग या फिर इसके जो 3 अदर पार्ट्स हैं जब हम उनका यूज करेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये किस लिए यूज किया जाता है? हमारी कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और ये सारी चीजें जो हमारी स्ट्रिंग फंक्शन है, ये हमारा किसमें इन्वॉल्व होता है? स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में। ओके, तो चलिए कोडिंग के साथ चीजों को करते हैं शुरू, और थोड़ा सा साथ के साथ समझते भी हैं और चीजों को करते भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे सेव। हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई है, तो यहाँ पे हम फाइल को कर लेते हैं सेव। सेव किसी भी नाम से आप कर सकते हो, मैं strlen.c, ठीक है। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारी पहली हेडर फाइल जो हम शुरुआत से ही इसका यूज करते आ रहे हैं। आज हम सेकंड हेडर फाइल का भी यूज करेंगे, जो कि हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। इसमें जितनी भी स्ट्रिंग की होंगी, ये जो 4 पार्ट मैंने आपको बताए, अभी तक चारों नहीं बताए हैं, सिर्फ आज हम इस वीडियो में एक ही कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके बाद इंट मेन, और मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे, बाहर आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन, ताकि हम अपनी कोडिंग को यहाँ पर लिख सकें। अब इस स्ट्रलिन में क्या आता है क्या नहीं आता, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले हमने ये बेसिक कोड उतार लिया, अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे और समझते हैं ये क्या करता है। तो हमारी स्ट्रलिन है, ये क्या होता है? ये हमारी सी जो लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। उसकी लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करके देता है, ठीक है। मतलब क्या करता है? ये स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है, स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करके हमें बताता है कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ये है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर बिफोर द नल टर्मिनेटर दिस। और ये इसमें जो होता है, ये जो हमारा जो नल टर्मिनेटर जो है हमारा, इस चीज में ये क्या होता है? इंक्लूडेड नहीं होता। क्या होता है इसमें? ये जो हमारा नल कैरेक्टर है ये इंक्लूड नहीं होता। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार, छोटा सा है। उसके बाद सबसे पहले हम जो भी हमारा यहाँ पे दे रखा है साइज, जो हमारा अंडरस्कोर, उसके बाद टी, इस तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने वेरिएबल को। उसके बाद स्ट्रलन जो हम यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं, जिसका हम यूज समझ रहे हैं। उसके बाद कांस्टेंट 4, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब इस कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे सबसे पहले stdio डॉट वाली जो हमारी हेडर फाइल है यहाँ पे इंक्लूड करी। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। मेन मेथड स्टार्ट किया, यहाँ पे एक चार नाम का क्या बनाया, एक डाटा टाइप, जिसमें मैंने एरे दिए, मतलब स्ट्रिंग देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हेलो प्रिंट करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है नॉर्मल टेक्स्ट। तो स्ट्रलेन का यहाँ पे इस तरीके से हम टेक्स्ट को क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट किया जा रहा है, और यहाँ पे स्ट्रलेन का भी यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इसकी अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो स्ट्रलेन उसके बाद टेक्स्ट, तो ये क्या करके लेंथ निकाल कर देगा। क्या प्रिंट करवा के देगा? लेंथ निकाल कर देगा। तो एक इस तरीके से भी निकाली जा सकती है। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, वो भी हम आपको यहीं पे बताएंगे आज इसी वीडियो में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, और सबसे पहले देते हैं चार नाम का एक डाटा टाइप, जिसमें हम कोई भी नेम लेते हैं। तो नेम नाम का बना लेते हैं, यहाँ पे आते हैं इक्वल्स टू, और उसके बाद हम यहाँ पर नेम लेते हैं। तो मैं लहर लिख रही हूँ, तो लहर बस इनफ है। उसके बाद यहाँ पे हम करवाएंगे प्रिंट एफ। हम प्रिंट एफ क्या करवाने वाले हैं? क्या प्रिंट हम करवाने वाले हैं? कंट्रोल जेड, ठीक है। ऊपर आते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया तो पीछे जाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। उसके बाद कॉमा, जो हमारे डबल कोट्स हैं उसके अंदर हम यहाँ पर जाएंगे, डबल कोट्स एंटर करते हैं, और इसके अंदर लिखेंगे, हम लेंथ ही तो लेना चाहते हैं, तो लेंथ इक्वल्स टू
%d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? %d। क्यों लिखेंगे %d? क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, मतलब कोई न्यूमेरिकल मतलब कुछ न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल में चाहिए उसकी लेंथ। तो यहाँ पे हम करेंगे किसका यूज? अपने फंक्शन का, जो हम आज सीख रहे हैं। सिंपल है बहुत ही ज्यादा। strlen लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे नेम, क्योंकि हमें किस चीज की लेंथ निकालनी है? नेम की लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है? नेम की। F9 करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए लेंथ क्या आई है? 5। अब हम देखते हैं कि सच में हमारी जो भी हमने दिया है उसकी लेंथ 5 है, तो यस, LAHAR इसकी जो लेंथ है वो 5 ही है। मतलब 1 2 3 4 5। इसके आगे अगर मैं कुछ जोड़ दूं, स्पेस लगाती हूँ और वर्मा, ठीक है, बस F9 करते हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो 11 बता रहा है। 11 क्यों बता रहा है? देखिए स्पेस भी एक कैरेक्टर है, स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर है, वो भी जगह लेगा। तो 5 तो इसके हो गए लहर के, एक स्पेस हो गया मतलब 6, और वर्मा हो गई 5 के। मतलब ये क्या हो गया? 11 हमारे पास लेंथ यहाँ पर आ चुकी है अपनी, किसकी? अपनी स्ट्रिंग की। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते इस तरीके से निकालना, तो आप एक वेरिएबल मतलब आप चाहते हो कि कुछ यूजर ही एंटर करवाए इस तरीके से, तो एक काम करते हैं, हम यूजर के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं, या फिर ये जो आपने लिखा है, एक काम करते हैं, यहाँ पे आप किसी और वेरिएबल में भी इसको क्या करवा सकते हो? पुट करवा सकते हो। इंट क्या, कोई नाम भी तो होना चाहिए, तो रिजल्ट ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। रिजल्ट इक्वल्स टू स्टर्लिन, और फिर उसके बाद किसका? नेम का। बस बाहर आते हैं। अब ये जो हमने इतना लिखा स्टर्लिन नेम, जो शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से, इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? नॉर्मल रिजल्ट। बस हो गया काम हमारा। रन करवाते हैं, देखिए वही आंसर आ रहा है। एक ये मेथड हो गया। अब आप चाहते हो कि यूजर के थ्रू हमारा एंटर करवाए, तो यूजर के थ्रू किस तरीके से एंटर करवाएंगे, ये वाली चीज भी हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो मैंने नेम नाम का एक वो बना दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाएंगे? प्रिंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रिंट एफ, और यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरीके से बाहर आते हैं। उसके बाद करेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ किस लिए? हमें क्या करवाना है? पुट करवाना है। हमें स्ट्रिंग को हमें पुट भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? परसेंट, इसके अंदर लिखना होता है %s, बाहर आते हैं इसके, और यहाँ पे हम कॉमा लगाकर क्या देंगे? किसमें हम पुट करवाना चाहते हैं? नेम में पुट करवाना चाहते हैं, तो नेम लिखेंगे, बाहर आएंगे, और ये सारी चीजें हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा के अपनी लाइन को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। अब जो हमने चीजें लिखी हैं, अब जो हमने ये सारी चीजें लिखी हैं, जो हम करवा रहे हैं, अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे int क्या करेंगे? एक और वेरिएबल बनाएंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट। उसके बाद क्या? कोई वेरिएबल ही तो लेना है, तो नेम रिजल्ट ले लेते हैं फिर से। रिजल्ट इक्वल्स टू strlen, और फिर हमें लेंथ ही तो निकालनी है, तो नेम की लेंथ निकालनी है, हम नेम की लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है, सेम एज इट इज, यही सारी चीजें। लेंथ ही तो प्रिंट करवानी है, ऐसे ही हम जैसे हमने पहले ही प्रिंट करवाई थी वैसे ही प्रिंट करवानी है। तो परसेंट तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं लेंथ इज %s, और लेंथ है तो %d आएगा, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद क्या? रिजल्ट। बाहर आते हैं कोडिंग के, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के खत्म करते हैं। F9 करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मिसिंग इन नेम। आई थिंक हमने कुछ मिस किया है यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया है अपने नेम का, तो जब हम किसी यूजर से प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें साइज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 50 दे देती हूँ, और फिर हम F9 करते हैं, मतलब F9 करेंगे चीजों के साथ। और अभी हम एक बारी देख लेते हैं क्या हमारा आ रहा है। देखिए जैसे ही हमारा ये हुआ, तुरंत हमें नेक्स्ट एरर हमें बता देता है, हमने L लिख दिया गलती से। F9 करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो गलती से लिख जाता है। एंटर करते हैं अपने नेम को, तो मैं यहाँ पे करती हूँ रॉबिन, एंटर। और यहाँ पर हमारा प्रिंट होना चाहिए। थोड़ा हो सकता है वेट ले, मतलब थोड़ा टाइम ले, लेकिन चीजें हमारी यहाँ पर वर्क करेंगी। तो जब
जैसे कि मेरी पहले भी आपने देखी होंगी अगर वीडियोस, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको फिर आपका जो प्रिंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधे प्रिंट हो जाएगा तो आप इसको खत्म कर देना। ठीक है, एक और बार देखते हैं, हो सकता है शायद जल्दी से रन हो जाए, क्योंकि कई बार काफी टाइम ले लेता है। तो यस, आ गया, देखो। लेंथ इज 5, हमने क्या दी, रॉबिन नाम लिखा, रॉबिन में आर फर्स्ट नंबर पे, ओ सेकंड नंबर पे, बी थर्ड नंबर पे, आई फोर्थ नंबर पे और एन फिफ्थ नंबर पे, मतलब लेंथ कितनी होगी, 5। अगर मैं इसमें कुछ और भी जोड़ दूं, अगर मैं बोलूं फिर से रन करते हैं और हम एक नया नाम देते हैं, हम देते हैं यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो भी आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं ले लेती हूँ शिवा, शिवा वर्मा लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। मैंने वर्मा लिख दिया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लेंथ इज 5। अब 5 क्यों दिखा रहा है, ये वाली चीज आती है ना, कि अब 5 क्यों दिखा रहा है। अब तो हमारा जो है वो सारी चीजें, हमारा जो पूरा लिखा हुआ है ये तो 11 कैरेक्टर्स है, मतलब हमारे पास 11 है, तो इसकी लेंथ भी 11 आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जब आप यूजर के थ्रू स्कैनफ करवाते हो, बीच में स्पेस जब दे देते हो, तो वो वहीं पर क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि लास्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा लास्ट वाला जो नल सेट होता है, वो नल जो होता है, हमने जो इसमें जो नहीं होता, इसमें नहीं वर्क करता, मतलब इसमें दिखाई नहीं देता, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। शिवा के बाद ही सीधे हमारा नल जो है वो यहाँ पर आ चुका है, इस वजह से हमारा जो लेंथ है वो ओनली 5 मेरे पास दिखाई गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, कैसे वर्क कर रही है कैसे नहीं, तो ये वाली चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।